हम आज के इस वीडियो में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे और उनके सभी जीवनी को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दिया हुआ है प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, यानी सुभाष चंद्र बोस का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था, उड़ीसा के कटक में। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके जो पिताजी का नाम था वह जानकी नाथ बोस था, वह पेशे से एक वकील थे। और इनकी जो मम्मी का नाम था वह प्रभावती देवी था। आगे दिया हुआ है सुभाष बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने कटक के रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से बीए की डिग्री ली। यानी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेहनती छात्र थे। उन्होंने कटक के रेवेनसा कॉलेज से स्कूली शिक्षा प्राप्त किया और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से बीए की डिग्री हासिल की। आगे दिया हुआ है उन्होंने 1920 ईस्वी में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु 1921 में उन्होंने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने 1920 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उन्होंने चौथा रैंक प्राप्त किया था। और 1921 में उन्होंने देशभक्ति की भावना से प्रेरित हुआ और वे त्याग पत्र दे दिया अपने पद से। आगे दिया हुआ है राजनीतिक जीवन की शुरुआत, यानी सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई उसको जानते हैं। दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक जीवन 1921 में शुरू हुआ, जब उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यानी उनके जीवन का जो राजनीतिक समय था वह 1921 में शुरू हुआ और जब वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, उसके बाद से उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दिलचस्पी होने लगा और वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम करने लगे। आगे दिया हुआ है 1923 में बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के सचिव बने और 1923 ईस्वी में बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के सचिव बनाए गए। 1928 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे और 1928 में प्रकाशित नेहरू रिपोर्ट का उन्होंने विरोध किया क्योंकि उनको पूर्ण स्वतंत्रता की चाह थी। वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे हमेशा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कांग्रेस की भूमिका, यानी इन्होंने कांग्रेस में क्या क्या किया उसको देखते हैं। दिया हुआ है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1938 में कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में इन्होंने अध्यक्षता किया। 1939 में उन्होंने पुनः अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और पटाभी सितार मैया को हराया और कांग्रेस से 1939 में अध्यक्ष पद के लिए वे फिर से चुनाव लड़े और पटाभी सितार मैया को हराया और फिर अध्यक्ष बन गए। गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और गांधी जी से मतभेद होने के कारण 1939 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है आजाद हिंद फौज का गठन। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का स्थापना किए थे, इसके बारे में पढ़ना है। दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के दुश्मन देशों जर्मनी, इटली और जापान से सहायता ली। इनका मानना था कि शत्रु का शत्रु अपना दोस्त होना चाहिए, यानी जो दुश्मन है अगर उसका भी कोई विरोध कर रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों यानी ब्रिटेन के दुश्मन देशों से सहायता लिया। 1941 में वे भारत से भागकर जर्मनी पहुंचे और बाद में जापान पहुंचे। 1941 में उन्होंने भारत छोड़ के जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी से वे बाद में जापान पहुंचे। जापान की मदद से उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया और जर्मनी की मदद लेकर उन्होंने आजाद हिंद फौज का स्थापना किया, जिसका प्रारंभिक गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और आजाद हिंद फौज का शुरुआत की स्थापना का श्रेय मोहन सिंह को जाता है। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की, जिसकी कमान कर्नल लक्ष्मी सहगल के हाथों में था और उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट महिला सेना का स्थापना भी किया, जिसका कमान कर्नल लक्ष्मी सहगल के हाथों में दिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मुख्य नारे और प्रेरक विचार, यानी सुभाष चंद्र बोस के मुख्य नारे कौन कौन थे। तो तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह एक प्रमुख नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। जय हिंद भारतीय सेना का सलामी नारा, जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो आजाद हिंद फौज का युद्ध घोष, दिल्ली चलो का नारा उन्होंने 1943 ईस्वी में सिंगापुर में दिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है आजाद हिंद सरकार। 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की
और 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का स्थापना सिंगापुर में किया। अंडमान और निकोबार द्वीप को शहीद और स्वराज नाम दिया। अंडमान को शहीद नाम से पुकारा और निकोबार द्वीप समूह को स्वराज नाम से पुकारा। इस सरकार को जर्मनी, जापान, इटली, बर्मा, फिलीपींस जैसे देशों ने मान्यता दी थी। यानी आजाद हिंद सरकार को जर्मनी, जापान, इटली और बर्मा जैसे देशों ने मान्यता दिया था और इनके सहयोगी भी थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मृत्यु या रहस्य, यानी इनका मृत्यु हुआ था कि यह एक समझी बुझी घटना थी, चाल थी। दिया हुआ है 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस ताइवान में विमान दुर्घटना में मारे जाने की बात कही गई और बताया गया कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जिस विमान से जा रहे थे वह ताइवान में क्रैश कर गया है और उनकी मौत हो गई है। कई लोग मानते हैं कि वे जीवित थे और गुप्त रूप से भारत लौट आए थे। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है और भारत के कई लोगों का मानना है कि वे जीवित थे और गुप्त रूप से भारत लौट आए थे। उनका मृत्यु आज भी एक रहस्यमयी रूप से देखा जाता है। आगे दिया हुआ है योगदान और विरासत। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया। भारतीयों में आत्मविश्वास, देशभक्ति की भावना जगाई और आजाद हिंद फौज जैसे पार्टी का स्थापना करके, जय हिंद का नारा देके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देके उन्होंने भारतीयों के अंदर, भारत के युवाओं के अंदर आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना जगाई। उनके आदर्श, बलिदान, अनुशासन और देशभक्ति के प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है इनका जन्म संक्षिप्त विवरण में जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था। इनके माताजी का नाम प्रभावती देवी था। शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से। संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक के यह सदस्य थे। प्रमुख नारे थे जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह आजाद हिंद फौज का स्थापना किए थे। इनका मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुआ था। इनका उपनाम नेताजी है। इनको नेताजी के नाम से भी पुकारा जाता था। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।